गुलिस्तान के फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। आज 1971 की जंग को पूरे 50 साल हो गए हैं और हम आपको बता दें, आज हम आए हुए हैं राष्ट्रीय समर स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल। आज सुबह ही यहां पर पीएम मोदी सहित राजनाथ और तमाम केंद्रीय नेता यहां पर पहुंचे थे और 1971 की जंग में जो वीर योद्धा जवान शहीद हुए थे उनको यहां पर श्रद्धांजलि दी गई थी। हम आपको बता दें, आज हमारे साथ इस कड़ी में बात करने के लिए जुड़ गए हैं हिंदूवादी नेता राजू चंदेल जी। वो भी यहाँ पर आए थे इन वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका 1971 की जंग के बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज पे। आज मैं हमारे देश के तमाम सूरवीर और योद्धाओं, जो हमारे तीनों सेना के जवान हैं जिन्होंने शहादत दी है, आज राष्ट्रीय स्मारक पर आकर के मैं उन्हें नमन करता हूं, कोटि कोटि चरण वंदना करता हूं उनकी। तो बता देना चाहता हूं कि 1971 के दौरान जिस वक्त पाकिस्तान के जुर्म और सितम से बांग्लादेश, बांग्ला भाषी लोग, मेरे भाई बंधु इतना दुखी हो चले थे कि उनका जीवन नरक हो चला था उनके अत्याचारों के चलते, तो हमारे देश की तीनों सेनाओं ने अपनी जानों की आहुति देकर, अपने प्राणों को न्यौछावर करके 1971 में पाकिस्तान के जुर्म और सितम से बांग्लादेश को, बांग्ला भाषियों को आज़ाद कराया। आज उसी की हम 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उन वीरों को नमन कर रहे हैं। वो बड़ा भयंकर मंजर था जिस वक्त पाकिस्तान के अत्याचारों से बांग्लादेशी, बांग्ला भाषी भाई बहन दुखी थे, उनके ऊपर, उनकी बहू बेटियों पर अत्याचार कर रहे थे पाकिस्तान के हुक्मरान। बात यही नहीं रुकती, आज पाकिस्तान के आतंकवाद से बांग्लादेशी भाई बहन ही नहीं, हिंदुस्तान भी उस अरसे से जूझता चला रहा है। और आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व, जहाँ भी देखो, जो भी बड़ी आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, उस आतंकवाद की घटनाओं में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी नागरिकों का हाथ होता है, पाकिस्तान की फौज का हाथ होता है, ISI का हाथ होता है। आज पूरा विश्व पाकिस्तानी आतंकवाद से त्रस्त है। और मैं बता देना चाहता हूँ वहाँ के हुक्मरानों को, आज उस बात को भी याद देना चाहता हूँ, जिस वक्त अंग्रेजों की गुलामी से भारत आज़ाद हुआ था, भारत पाकिस्तान, तो मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त मांग की नेहरू जी से, पटेल जी से कि हम अपना पाकिस्तान चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं चला पाओगे। तो उन्होंने एक वादा करके गए थे जिन्ना साहब कि जिस वक्त पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान की सियासत चलाने में नाकाम रहे तो कोई भारी मुल्क नहीं, उन्होंने वादा किया, उन्होंने वचन दिया कि पाकिस्तान को भारत के हुक्मरान चलाएं, पाकिस्तान की सेनाओं का अधिकार होना चाहिए, होगा, ये वादा किया था। तो उनके हुक्मरानों को बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहाँ की आवाम भूखों मर रही है। जब से कोरोना काल चल रहा है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, ISI को सिर्फ आतंकवाद पसंद है और वहाँ की जनता को, आवाम को इज्जत की रोटी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। वो सब कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ कोई भी धर्म, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई सुरक्षित नहीं है। पहले वहाँ की आबादी 10% से भी ज़्यादा हिंदुओं की हुआ करती थी, अब 1% रह गई है। कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पाकिस्तान दूसरों पर उंगली उठाता है, दूसरों पर कीचड़ उछाल रहा है। अपनी गिरबान में वहाँ के हुक्मरान झांक करके देखे, वहाँ कुछ सही नहीं चल रहा है। ना रोजगार है, ना खाने के लिए रोटी है, लोग मर रहे हैं भूखमरी से। और आज पाकिस्तान के हर नागरिक को पूरे विश्व भर में आतंकवादी की नज़र से देख रहे हैं। ये वहाँ की आवाम की गलती नहीं है, वहाँ के हुक्मरानों की गलती है,
जो जैसा बोया है वैसा ही वो काट रहे हैं। राजू चंदेल जी, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत में विलय कर देना चाहिए, लेकिन वही हम बात करें पाकिस्तान की और उनके वहाँ पे जितना भी जिस तरीके से वहाँ पे सियासत चल रही है, वो तो चाहते हैं कि बलूचिस्तान भी उनके अंदर आ जाए और आप चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान इंडिया में विलय कर जाए। इस तरह के कि कैसे सर आप बयानबाजी कर सकते हैं? क्या है आपके पास, कोई तथ्य है? मेरे पास तथ्य है। वो जो पूर्व प्रधानमंत्री वहाँ जिन्ना साहब थे, वो वादा करके गए थे। मैं उस वादे के याद दिलाना चाहता हूँ। क्या हम ये कहेंगे कि चीन आके इस पर कब्जा करे? वो भारत का हिस्सा था पाकिस्तान, वो हमारे अपने हैं। और जो वहाँ की वो जो औलादे हैं, आज उनका सरनेम देख लो, कोई ठाकुर होगा, कोई राजपूत होगा, ये कन्वर्ट हैं। जो असली जो लोग थे, जो मुगल थे, वो अलग से आए थे। ये जो यहाँ के भारतीय हैं, उनके आज भी रिश्तेदारियाँ भारत में हैं, भारत की वो औलाद हैं। बाप बाप होता है, बेटा बेटा। अगर बेटा बिगड़ गया है तो बाप का अधिकार है भारत का उसको सुधारने का, उसको आवाम को। तो हम तो अधिकार के साथ उसको मांग रहे हैं कि अगर वो विलय करते हैं तो हम उन्हें सुधारेंगे, उन्हें चैन की और इज्जत की रोटी देंगे। आपके कहने से सर ऐसे थोड़ी विलय कर देंगे? वो पूरा एक अपना अलग देश है, उनका पूरा अपना अलग संविधान है। आपके कहने से ऐसे कैसे विलय कर देंगे? देखिए, मैं आपको फिर आप बता देना चाहता हूँ, भारत पूरे विश्व की चौथी शक्ति है। आज वो आतंकवाद की राह पर चल रहे हैं, आए दिन आतंकवाद को परोस रहे हैं, छद्म युद्ध छेड़ रखा है। अगर वो बाज नहीं आए तो हम जबरदस्ती भी छीनना जानते हैं। कब? अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। और जिन्ना का जो वादा है, वो पेपर भी अमित शाह जी ढूंढ रहे हैं किस कोने में पड़ा है, छानबीन हो रही है और लिखित में लेकर के हम उस पर कब्जा कर लेंगे। अच्छा सर, बात 1971 की यहाँ पे जंग की हो रही है, 50 साल पूरे हो गए हैं। 13 दिन के अंदर अंदर भारत ने वो जंग जीत ली थी पाकिस्तान से, और वो जंग को पाकिस्तान आज भी याद करता है कि भारत की वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आपने बहुत अच्छा कहा, 2 टुकड़े हुए थे। आज भारत अगर अपनी पे आए, अगर ये लोग नहीं माने, तो पाकिस्तान के अब 4 टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान के अलग होंगे, और भी कई अन्य अन्य प्रांत है। पाकिस्तान एक खंड विखंड हो जाएगा। आज बलूचिस लोग जो हैं वो भी त्रस्त हैं आतंकवाद के, वहाँ के चलते। आज बड़े बड़े जो लीडर हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, सबको जेलों में भर रखा है बलूची लोगों को। आज उसकी भी यूएनओ में मांग उठ रही है। मैं कहता हूं कि या तो पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो भारत सक्षम है कि पाकिस्तान की आवाम को इज्जत की रोटी देने के लिए, रोजगार देने के लिए मोदी है तो मुमकिन है। सर, अब जाते जाते देश की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? उन वीर योद्धाओं के परिवार से कुछ बोलना चाहेंगे? 50 साल पूरे हो गए उन शहीदों को, तो क्या देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से संदेश? क्या बोलेंगे? उन वीर जवानों को हम क्या दे सकते हैं? ये देश उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगा। उनकी कुर्बानियों का कोई मोल नहीं है, अनमोल है उनकी धरोहर। आज हम उनके बताए हुए रास्तों पे, उन्होंने जो हमें आज़ादी दी है और जो उनके परिवारों को इस देश से अपेक्षा है, बढ़ चढ़ के हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज 70 साल बाद एक ऐसा हुक्मरान मिला है जो इस देश को ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। सेना को हर रूप से आज़ादी दी है, उन्हें हथियार खरीदने की, उन्हें स्वतंत्रता दी है कि अगर उसे उधर से एक गोली चलती है बॉर्डर पार से तो हम 10 चलाएंगे। तो आज बहुत आज़ादी दी गई है। पहले कुछ सरकारों पहले होता था, अगर कोई फौजी बॉर्डर पे मर गया, बर्फ़ में मर गया, तो वहीं दफना दिया करते थे। आज सम्मान के साथ उसकी पार्थिव शरीर को उसके घर तक भिजवाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि आज यहाँ पर हम खास आए थे नेशनल वॉर मेमोरियल में। 1971 की लड़ाई को आज पूरे 50 साल हो गए हैं। यहाँ पर पीएम मोदी सहित राजनाथ और तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि हमारे जो 71 की लड़ाई हुई उसमें 50 साल पूरे हो गए हैं और उन वीर योद्धाओं को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई थी जिन्होंने अपने प्राणों की वहाँ पर आहुति दी थी। इस विषय पे हमने आज बात करी थी हिंदूवादी नेता राजू चंदेल से, तो इन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए। इनका साफ तौर पे कहना था कि जब 1947 के जब देश आज़ाद हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरान उन्होंने कहा था कि जब अगर पाकिस्तान से नहीं संभाला जाएगा तो वो भारत में विलय कर देंगे। तो इस तरह के इन्होंने बयान दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या ये जो राजू चंदेल ने मांग की है ये आगे तक जाएगी, या राजू चंदेल का इस तरह का विवादित बयान ये कहाँ तक पाकिस्तान तक पहुँचता है या उनकी जनता तक पहुँचता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए उज्जवल कुमार की रिपोर्ट।